नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए जो 5वीं और 8वीं क्लास का जो बोर्ड पैटर्न हो गया है या बोर्ड परीक्षा होना है, उसकी मेरे शिक्षक साथियों के मन में अनेक प्रकार के क्वेश्चन हैं कि और गणित के संबंध में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं कि गणित कैसे होगी, तो कहानी जैसी है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बच्चों को कैसे सॉल्व करवाएं, कैसे क्वेश्चन बनाएं। तो मैं आप लोगों की, मेरे शिक्षक साथियों, मैं आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन लेके आया हूं। आज से ये जो गणित की पुस्तक है जिसमें कहानी के माध्यम से जो गणित पढ़ाई गई है, उसके सॉल्यूशन के लिए मैं पूरी उत्तरमाला, कैसे क्वेश्चन होंगे, उनके कैसे आंसर होंगे और हमारे बच्चों के द्वारा हम कैसे अच्छे क्वेश्चन बना करके उनके आंसर कैसे कराएंगे और हम जो क्वेश्चन बनाएंगे उनका सॉल्यूशन कैसा होगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे, इन सब को मैं लेके आया हूँ। तो आप देख रहे हैं गणित का जादू कक्षा 5वीं जो बोर्ड है हो गई है अब। तो पाठ 1 है मछली उछली, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक में पढ़ाए होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुजों का प्रयोग करें। मेरे शिक्षक साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, मछली का चित्र के लिए वर्ग और त्रिभुज का प्रयोग किया गया। यहाँ वह एक वर्ग। तो मेरा सभी से ऐसा निवेदन है कि जब वर्ग की बात की जा रही है तो हमारे क्लास के बच्चों को वर्ग से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दे दें। जैसे उदाहरण के लिए अगर वर्ग जो है, तो ये जो वर्ग है ये बता दें कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसके चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं। ठीक, ऐसी जानकारी, एक मोटी मोटी सी जानकारी बच्चों को ज़रूर दे दें कि वर्गाकार आकृति, चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती है उसे वर्गाकार आकृति कहते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, चारों कोण 90 अंश के होते हैं। इसी तरह से त्रिभुज का, तो त्रिभुज के बारे में बता दें कि 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज होती है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये भी बता दें कि अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। डायग्राम बनाकर बता दें कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका जो योग है, अंतः योग, कोणों का योग है वो कितना है, 180 अंश है। और इस त्रिभुजों के प्रकार भी ज़्यादा ना प्रकार बता करके 3 प्रकार तो बता ही दीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, और तीनों का थोड़ा डिटेल भी पढ़ा दीजिएगा ताकि हमारे बच्चों को जो त्रिभुजों की जानकारी है वो पूरी हो जाएगी। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 कहता है ऐसा एक चेहरा बनाओ जिसकी आँख मछली जैसी हो। तो वो चित्र बनाने के लिए आया हुआ है। आपको इस तरह की कुछ आकृति बनाना है। एक लेडी जैसी दिख रही है, इसकी कुछ आकृति इस तरह बनाना है और इसकी आँख बनाते समय ध्यान रखना है कि उसकी आकृति कैसी हो, मछली की जैसी हो। उसका चेहरा बनाना है जिसकी आँख मछली जैसी है। तो आप देख रहे हो इसमें आँख कैसी है, मछली जैसी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितना गुना लंबी है। तो देखिए पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो सबसे छोटी मछली की लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। बच्चों को बता दें, और ये सेंटीमीटर शब्द आ जाने से एक बच्चों को ये भी बता दें कि सेंटीमीटर पूरा सिखा दें, सेंटीमीटर के बारे में बता दें, स्केल में बताएं कि सेंटीमीटर क्या होता है। बड़ी मछली की लंबाई कितनी है, 2000 सेंटीमीटर। ये पहले से बुक में पढ़ाते समय आपको मिला भी कि, तो यहाँ क्या बोला उसने कि तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितना गुना लंबी है। तो देखो छोटी मछली 1 सेंटीमीटर है, बड़ी मछली कितनी है, 2000 सेंटीमीटर है। तो बड़ी मछली छोटी मछली से कितना गुना होगी, तो 1 गुणित 2000 बराबर 2000 गुना बड़ी होगी। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि जो तुम्हारा वज़न
किलोग्राम है। तुम्हारा वज़न, बच्चों से हमको पूछना है कि तुम्हारा वज़न कितना किलोग्राम है। अलग अलग बच्चे अपना अपना जो वज़न है अलग अलग बताएंगे, सभी बच्चों से आपको पूछना है। और फिर जब अलग अलग बताएंगे तो कुछ 25 किलो, कुछ 20 किलो। मैंने एक लॉजिकल क्वेश्चन आंसर लिया है 25 किलोग्राम, तो बच्चे बताएंगे कि हमारा वज़न 25 किलोग्राम है। प्रश्न नंबर 5 कहता है तुम्हारा ही तरह के 12 बच्चों का कुल वज़न लगभग कितना होगा। तो क्वेश्चन बन गया, जब एक बच्चे का वज़न 25 किलो है तो 12 का उसमें क्या करवा दीजिएगा, आप गुणा करवा दीजिएगा। जब आप 12 का गुणा करवाओगे तो बच्चे को गुणा, यहाँ हमको क्या सिखाना है, बच्चे को गुणा भी सिखाना है। तो आप यहाँ पे बच्चों को ये सिखा देंगे कि भाई 12 में क्या करो, 25 गुणित 12 कर दो। कितना कर दो, 25 गुणित 12, 12 पंचे 60, 60 की शून्य हासिल का 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। मतलब लगभग 12 बच्चों का जो कुल वज़न होगा वो कितना किलोग्राम हो जाएगा, 300 किलोग्राम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 कहता है व्हेल शार्क का वज़न तुम्हारे जैसे 12 बच्चे अपन ने ऊपर निकाले 300 किलोग्राम का है, से लगभग कितना ज़्यादा है। तो हम जानते हैं कि व्हेल शार्क मछली का वज़न कितना है, 16,000 किलोग्राम। तो कितना ज़्यादा होगा, तो हम उसमें 300 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 15,700 किलोग्राम है। इसी तरह मछली की पूँछ, क्या बोलता है, मछली की पूँछ। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूँछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछली की पूँछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूँछ सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूँछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो। तो उसको अपने को पहचानने के लिए कहना है। तो वो जैसे पहचानेंगे तो देखते हैं। अब इसमें प्रश्न नंबर 1, अब वो जो मछली है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। मेरा सभी से ऐसा निवेदन है कि ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों की नोट्स तैयार करवाएं। इन क्वेश्चनों को बच्चों को लिखने के लिए कहें, उनका आंसर देने के लिए, और उत्तर भी ज़रूर लिखवाएं। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है। देखो बच्चे जब आंसर देंगे तो ये सब आंसर कैसे होंगे, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। कोई बोलेगा तुम में से कितने देखा, तो हमने समुद्र नहीं देखा, कई बोलेंगे नहीं देखा, हो सकता है किसी ने देखा भी होगा। तो उसके इस तरह से कई टाइप के आंसर आएंगे आपके बीच में। इससे तुमने कहाँ देखा। अब देखो बहुत सारे वैसे तो बच्चे होंगे जिन्होंने कहाँ देखा होगा, टीवी में ही देखा होगा। क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है। मैंने इसे टीवी पर देखा है, सच में नहीं देखा। कुछ बच्चे कहेंगे हमने सच में भी देखा है। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो उससे प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं। तो नंबर 1 समुद्र 100 फीट ऊंची लहरें उठ सकती है। अब प्रश्न नंबर 4 है, उसके फिर क्वेश्चंस हैं कुछ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव भी में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हो, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लॉग ओट लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। तो इन नावों के बारे में बताना है हमको। तो वो नाव जो है फट्टे वाली, वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल जाती है, 4 किलोमीटर चले जाती है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस है। क्या बोलता है, ये बोलता है कि 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा।
और बी नंबर में अंदाज़ा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। तो पहला ए का जो आंसर है कि वह नाव 1 घंटे में जाती है कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब कितना बोला है उसने, 10 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा, तो स्वाभाविक बात है वह 1 घंटे में कितनी जाती है, 4 किलोमीटर। 2 घंटे में कितनी जाएगी, 8 किलोमीटर। अब बचे कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मतलब आधे घंटे में इसके नीचे देखो 2 किलोमीटर जाएगी, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा, आधा किलोमीटर। कितना आ जाएगा, आधा किलोमीटर। जब 2 किलोमीटर में आधा किलोमीटर आएगा मतलब कितने, 2 किलोमीटर के लिए आधा घंटे लगेंगे, मतलब 30 मिनट। 30 मिनट जाएगी तो कितने हो जाएगी, तो देखो 2.5 घंटे में क्या होगा, तो 2.5 घंटे में जाएगी 10 किलोमीटर। ठीक, यहाँ बच्चों से चर्चा करके समझाना है। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे आप और 1-2 क्वेश्चन बना लीजिए अपनी मर्जी से और उनको बच्चों को समझा दीजिएगा। बी नंबर में अंदाज़ा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। ये बच्चों से ऐसा पूछ करके कुछ चर्चा भी करना है। अब एकीक नियम, आप एकीक नियम के बारे में, एकीक विधि, देखिए एकीक विधि के बारे में आप सब लोग जानते हैं। एकीक विधि जैसे 4 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, 1 किलोमीटर जाएगी तो 1/4 घंटे, मतलब 1/4 मतलब आप 60 को भिन्नों में बांट दीजिए पहले कि 60 का 1/4 कितना होगा। तो मतलब 1 किलोमीटर जाएगी तो 1/4 मतलब कितना, 1/4 मतलब 15 मिनट। अब 15 मिनट जाएगी तो उसके नीचे एक क्वेश्चन और बना हुआ है, 10 किलोमीटर जाएगी तो 1/4 जब 1 घंटे में जाती तो 10 किलोमीटर जाने के लिए 10/4। अब जब 10/4 को आप काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 घंटे आ जाएगा। 2.5 घंटे मतलब 2.5 घंटे मतलब 2 घंटे 30 मिनट। अब जो खा नंबर है उसमें बोला है उसने मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल सकती हूँ। वो जो खा नंबर का आंसर था कि मैं 1 घंटे में कितनी चल सकती हूँ, 5 किलोमीटर। सभी विद्यार्थियों के जवाब अलग अलग होंगे, आप हो सकता है अलग अलग हो। पता करो सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। सूरज पूर्व दिशा से उगता है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यहाँ हम दिशाओं का ज्ञान भी बच्चों को ज़रूर करा दें। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इसके बारे में बताएं, उन्हें खड़ा करके बताएं कि हम अभी सूर्य की तरफ देख रहे हैं, हमारा पीछे वाला हिस्सा पश्चिम है। इस तरह से हम उनको दिशाओं का भी पूरा ज्ञान करा दें। प्रश्न नंबर 2 है, तुम जहाँ कहीं भी हो देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं। ठीक, तो अब वो पूर्व में बच्चा देखेगा जैसे जंगल, पहाड़, नदी, घर, खेत, खेल का मैदान, पेड़, सड़क, कक्षा का कमरा या रसोई घर आदि। प्रत्येक विद्यार्थी का जवाब परिस्थिति के अनुसार होगा, वो जैसा खड़ा होगा बच्चा उसके हिसाब से उसका आंसर होगा। बी नंबर है, अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीज़ों के नाम लिखो। बच्चे को आप खड़ा कर दीजिए, जब वो पश्चिम की तरफ देखेगा तो ये जो आंसर दिए उसके अलावा भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। वहाँ कितनी मछलियाँ। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 में कहता है समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहां उन्हें ज़्यादा मछलियां मिल सके, वहां वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। अलग अलग तरह की नावों को देखो। तो ये नावों के बारे में है, तो इसका उत्तर होगा कुछ नावों में मोटर लगी होती है, कोई समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं और समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। पूछ भी सकता है क्वेश्चन कि मोटर लगी नाव 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है या उनकी चाल क्या है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो का है नाव 1 घंटे में कितनी चलती है, 20 किलोमीटर चलती है। अब इसलिए 3 घंटे में चलेगी। एक नियम है, जब 1 घंटे में कितनी चल रही है, 20 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितनी चलेगी भाई, तो 3 घंटे में कितनी चलेगी,
3 घंटे में 60 किलोमीटर। तो आधे घंटे में कितनी चलेगी? तो मुझे ये बता दीजिए, जब 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलती है तो आधे घंटे में हम बच्चों को ऐसा बताएं कि 20 का आधा कर दीजिए आप। 20 का जब आधा करना मतलब 2 का भाग देना। इसका मतलब जब भी हमको, अब यहाँ पे आप सब बच्चों को क्या करना है, हमको संख्याओं का आधा करना भी सिखाना है, मतलब भाग देते भी सारे बच्चों को बन जाना चाहिए। कोई भी संख्या ले लीजिए, सारी संख्या 2 से विभाजित वाली संख्या लीजिए पहले अभी सरलता की दृष्टि से, और उनको 2 से विभाजिता वाली जितनी भी संख्या होंगी, अर्थात 2 अंकों की संख्या से आप चालू कीजिए, उसको 2 से चालू कीजिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनको लिख करके 2 से भाग दे करके काटना भी सिखा दीजिए। मतलब हम आज यहाँ ये भी सिखा देंगे कि संख्याओं को आधा कैसे करते हैं, और आप दुगुना करना भी सिखा दीजिए, अर्थात जब किसी संख्या को दुगुना करना हो तो 2 का गुणा करते हैं। तो 3 घंटे 30 मिनट में चलेगी 70 किलोमीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी? मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी? आप निकाल पाओगे, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो देखो 20 किलोमीटर की चाल से चलना है, 60 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 60 मिनट। एक नाव 1 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर चलती है? 1 किलोमीटर चलती है, तो उसको 60/20 मिनट में, तो नाव 85 किलोमीटर में चलेगी, तो 60/20 गुणित 85 बराबर 255 मिनट। बच्चों को हम यहाँ से मिनट से घंटा बनाना और घंटे से मिनट बनाना, ये भी कार्य हम बच्चों को सिखा देंगे। तो 255 मिनट मतलब कितने? 4 घंटे 15 मिनट। अब 255 को आप 60 बता दीजिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं बेटा, 2 घंटे में होगा 120 मिनट, और इसमें कुल मिलाकर के आप 60 का भाग देना सिखाएं। जैसे 60 का भाग देना, मैं इसका 60 का भाग दोगे आप तो आ जाएगा 4 घंटा 15 मिनट। या उसका दूसरा तरीका भी है हल करने का। नाव 80 किलोमीटर चलेगी 4 घंटे में, तो 20-20 बांट दीजिए 4, मतलब 20 किलोमीटर चलती हो 1 घंटे में। 1 किलोमीटर चलेगी 1/20 घंटे में। 5 किलोमीटर चलेगी 1/20 गुणित 5 मतलब 0.25 मतलब 1/4 घंटे अर्थात 15 मिनट। तो आप 60 को पहले बांट दीजिए कि आधा करेंगे तो बेटा 30 आएगा, और आधे का आधे को 1/4 कहते हैं, आधे के आधे को 1/4 करते हैं अर्थात 15 मिनट। अतः 85 किलोमीटर चलने के लिए 4 घंटे 15 मिनट लगेंगे। किस नाव में कितना आता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियाँ लाएंगी, और मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूरी तक जा पाएगी? अगर लंबी पूँछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना हो तो वह कितना समय लेगी? तो देखो इनका आंसर देखते हैं, ये इनके आंसर हैं। ठीक। बच्चों को गुणा सिखा दीजिए। ये बुक का चार्ट है, तो ये बुक का चार्ट में स्पीड लिखी हुई है, तो ये उसका आंसर है, ये आपको बन जाएगा। ये सब आंसर, क्वेश्चन आंसर बच्चों को नोट में, उनकी नोटबुक में ज़रूर करवा दीजिएगा। कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं, यहाँ बड़ी बड़ी संख्याओं का अर्थ ये है कि 5वीं के बच्चों को लाख तक की संख्याओं का अंकों में लिखना, अंकों से शब्दों में लिखना और शब्दों से अंकों में लिखना। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मेरे इस चैनल में अंकों से शब्दों में और शब्दों में से अंकों में लिखने के लिए भी मैंने मेरे चैनल में वीडियो डाला हुआ है। आप कृपया कर उस वीडियो को बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चों को देखने के लिए बोलें, तो आपकी काफ़ी हद तक समस्या सॉल्व हो जाएगी। तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में क्या सुना है? 100,000 मतलब 1000 की संख्या लिखो। अब 100 बार लिखो। तो 1 लाख की में कितने शून्य होंगे? समान हैं असमान? तो ये 1 लाख की आपको बन जाएगा। बच्चों को बताना है कि लाख, हज़ार में कितने ज़ीरो होते हैं, लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो के बारे में बताना। ठीक। प्रश्न नंबर 3 इसी के बारे में है। तो प्रश्न नंबर 3 हमारे देश में लगभग, तो प्रश्न नंबर 3 को भी आप सॉल्व करवा देंगे। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 है, ये जो प्रश्न नंबर 3 है, मोटर बोटों की संख्या, तो ये 2 लाख में से 1 लाख घटा देंगे तो पता चल जाएगा।
और प्रश्न नंबर 4 है, मोटर बोटों में लगभग 1/4 बड़ी मशीनें नौकाएं हैं। तो बड़ी मशीनें नौकाएं, आप इस क्वेश्चन को पूरा करा दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, ठीक। और अभ्यास का समय में ये सब पुस्तकों के ही क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व करवा दिया है, तो ये क्वेश्चन हैं, इनको आप बढ़िया ये एक एक क्वेश्चन को वीडियो को थोड़ा रोक करके क्वेश्चनों को बढ़िया करवा दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन है, मैं जूम कर दे रहा हूँ आपको, ये जो मछली के बारे में था कि 6 किलो, ये उसका आंसर है। और प्रश्न नंबर 4 जो है कि बशीर के पास 100 रुपये हैं, उन्होंने 1/4, तो यहाँ पे कुल मिला करके हम जो चौथाई हिस्सा, तो इनकी बटे वाली संख्या, कुल मिलाकर भिन्नों के बारे में पूरी जानकारी दे दें। भिन्न क्या होते हैं, तो भिन्नों के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे आप। तो ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर है ये दिया हुआ है। महिलाओं का मछली बैंक, यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है, आपने पढ़े भी हैं। तो प्रति माह 25 रुपये महीने के जमा करता है, ठीक। अब प्रश्न नंबर 80 से बना हुआ है, 10 साल में वह कितना पैसा इकट्ठा करेगा। तो जब एक माह में 500 रुपये, तो 12 माह में 6000 रुपये हो गए। तो एक वर्ष 12 महीने का, तो महीने में कि 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष में बचत 6000 रुपये, तो 10 वर्षों कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपये। ऐसा ये ग्रेशी ने एक जाल खरीदने में 4000 रुपये कर्ज लिया, ये उसका भी आंसर है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है फिर झांसी वाला, ये उसका आंसर है। फिर लास्ट में देख लीजिए, क्यों ना हम मछलियाँ सुखाने का एक नया कारखाना लगाएं। तो चलो देख लेते हैं मछलियाँ सुखाने का कारखाना। ये पुस्तक का मछलियों का कारखाना है, ये सॉल्यूशन वाला कारखाना है। तो इस कारखाने को आप पूरा गुणे से लगाकर पूरा कैलकुलेशन कर दीजिएगा। इस तरह से हमने आज गणित कक्षा 5वीं का पहला अध्याय मछली उछली उसके बारे में देखा, पूरे सॉल्यूशन के साथ। और क्या क्या पढ़ाना है मैंने एक एक चीज़ बताई आपको। इसके लिए मेरा सभी से निवेदन है, मेरे प्यारे बच्चों एवं शिक्षक साथियों, मेरा चैनल MKH क्लासेस के नाम से है। इसमें पहली से लेके 10वीं तक की गणित, इंग्लिश और वैदिक गणित, बेसिक इंग्लिश, इनके वीडियो प्रतिदिन अपलोड होते हैं। लाइव भी पढ़ाता हूँ मैं। तो आप लोगों से ऐसा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।